हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 13 अप्रैल फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट को एनालिसिस एक साथ कवर करने वाले हैं। सभी 82 प्रश्न हमें मिल चुके हैं जो कि इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल के साथ में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। गाइस, 13 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे, उसके बाद में हम सेकंड शिफ्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए, और अच्छी से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। आइए कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, भारत के उत्तरी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो भारत के उत्तरी भाग में जो जलवायु पाई जाती है ये आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है बेसिकली, जो कि भारत के उत्तरी भाग में पाई जाती है। इसका नाम है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष कौन बने। सही जवाब रहेगा केविन मैकार्थी। ये अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पहली शिफ्ट में वित्त सचिव कौन होता है। तो वित्त जो मंत्रालय होता है उसका वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है वित्त सचिव, तो इनके बारे में याद रखिएगा। टी.वी. सोमनाथ अभी वर्तमान में भारत के वित्त सचिव है, इनके बारे में याद रखिएगा। और 1 रुपए का जो नोट होता है, सिक्का होता है, इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अध्यक्ष कौन है। इस तरह से कोई क्वेश्चन था, ये सही पैटर्न में क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा को भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ। अब 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो हुआ है 2022 में, ये मध्य प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है। सही जवाब रहेगा वित्त मंत्री यानी निर्मला सीतारमण अभी वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में नई दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे। तो गाइस, ये तो ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया है, बट याद रखिएगा भीमराव जो अंबेडकर है ये मसौदा समिति और प्रारूप समिति, इन दोनों समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रियदर्शी किसको बोलते हैं। तो प्रियदर्शी जो बोलते हैं सम्राट अशोक को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का समय काल कितना था। दिल्ली सल्तनत से अब भी क्वेश्चन बनाए और सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन बचा है। ऐसे ही करके आपका जीएसटी से भी पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चंस बने और सेकंड शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए। तो रिलेटेड टॉपिक है, हम जो एनालिसिस आपको कवर करवा रहे हैं इनको आप जरूर से देखें, यहीं से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके निकल कर आ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत का जो समय काल था ये था 1206 से 1526 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है। प्रधानमंत्री की योजना से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। मध्य प्रदेश के किसी मंत्री का नाम पूछा था, वो भी हमें नहीं मिल पाया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था ये वृद्धरथ था, याद रखिएगा। और मौर्य वंश के बाद में कौन सा वंश आया था। तो शुंग वंश आया था। पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या कर दी थी, इनका। क्लियर है। तो उसके बाद में शुंग वंश आया था। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि मौर्य वंश के बाद में कौन सा वंश आया था, तो शुंग वंश आया था। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी मध्य प्रदेश मानव अधिकार जो आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है। सही जवाब रहेगा मनोहर ममतानी, जो कि अभी हाल ही में बनाए गए हैं। सार्वजनिक कंपनी में निदेशक की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो 3 होती है, अधिकतम 15 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, सेंसिटिव ट्रेनिंग का दूसरा नाम क्या है। संवेदनशीलता प्रशिक्षण बोला जाता है। और सोबिंग किस माध्यम से होता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये वर्ड कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट क्या था ये भी नहीं पता चल पाया है। अगर हम बात करें साइंस में, साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, विज्ञान की आरंभिक शक्ति कौन सी होती है विकास की। क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट है, एलिमेंट यानी तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो रॉबर्ट बोयल के द्वारा किया गया था। सबसे अच्छा वर्णक कौन सा होता है, ये क्वेश्चन बना है। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। तो ये पॉजिट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन है। किस पाचन अंग में अम्ल होता है। तो अमाशय में होता है। रक्त संवेदी है ना ग्राही कहाँ पर उपस्थित होती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है। तो गड़ा लोहा होता है। दाब मापने का यंत्र क्या है। तो दाब मापी या प्रेशर गेज या वैक्यूम गेज इसको बोला जाता है। भौतिक पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। हीलियम और ऑक्सीजन में कितने समान गुण होते हैं या क्या समानता होती है। तो दोनों का बाह्यतम कोष पूर्णतः भरा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया मिश्रण में मिश्रण का अनुपात होता है 1:3 के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, CH3COOH किसका फॉर्मूला है। तो ये एसिटिक एसिड का है। एथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो
H6O होता है एथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला। सौरमंडल से क्वेश्चन पूछा गया है, जल में घुलनशील विटामिन में शामिल कौन सी है? तो विटामिन बी और सी दोनों जो है ये जल में घुलनशील है, और वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो ये जल में वसा में घुलनशील है और जल में घुलनशील है बी और सी, इन दोनों को छोड़कर बाकी शेष वसा में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है, पौधा अपना जो भोजन तैयार करता है कैसे करता है? तो हरे पौधे मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ और जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लियर है? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और 13 अप्रैल 2023 सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल चुके हैं, सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करें क्योंकि काफी एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन आपके लिए है। क्वेश्चन बना है आपका पहला, लिखित संविधान कौन सा नहीं है ना? तो ब्रिटेन जो देश है इसका लिखित संविधान नहीं है, ये आपका ऑप्शन में दे रखा था, ये करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा और भी देश है जहाँ के लिखित संविधान नहीं है, जैसे कि इजराइल हो गया, कनाडा, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, इन देशों के जो संविधान है ये लिखित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अंतर पर्वतीय पठार कौन सा है? तो तिब्बत का जो पठार है ये अंतर पर्वतीय है। इसके अलावा बेनोलिया का पठार और तारिम बेसिन जो है ये भी अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण है। तो आपको तिब्बत का पठार ऑप्शन में दे रखा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ से? तो ओडिशा राज्य से ये आती है। मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कवि नागार्जुन की रचना कौन सी है? इस तरह से आपको ऑप्शंस मिले हैं या और इन्हीं में से आपको ऑप्शन मिला होगा, देखिए युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, खून और शोले, प्यासी पतराई आंखें, भस्मासुर, पुरानी जूतियों का कोरस, तालाब की मछलियां आदि नागार्जुन की प्रमुख काव्य रचनाएं ये हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? तो यशोधरा राजे सिंधिया आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बांग्लादेश मेट्रो रेल की स्थापना किस देश के सहयोग से की जा रही है? तो जापान आपका करेक्ट आंसर यहां से भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 470 अनुच्छेद, ये आपका ऑप्शन में दे रखा था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ज्ञान प्राप्त कैसे करेंगे? तो पुरातत्व विभाग की महत्वपूर्ण खोजों से ज्ञान प्राप्त करेंगे। ऑप्शन में आपको पुरातत्व खुदाई भी दे रखा था। मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन पचमढ़ी किस जिले में? तो नर्मदापुरम जिला, जिसका होशंगाबाद जिला है, जिसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो होशंगाबाद आपको ऑप्शन में मिला था, होशंगाबाद आपका करेक्ट आंसर रहेगा। खेल से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश के पठार से कोई क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, पहली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? तो विनोबा भावे को दिया गया। 9वीं से 13वीं शताब्दी तक तमिलनाडु में कौन से वंश ने शासन किया था? तो चोल राजवंश ने शासन किया था तमिलनाडु में 9वीं से 13वीं शताब्दी तक। भारत में कौन सा आयकर लागू होता है? तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील आयकर जो है ये भारत में लागू होता है। जीएसटी से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो ये पूछा है, एक और क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हम आगे कवर करेंगे। HRM का पूरा नाम पूछा है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट होता है। इसके अलावा राज्य के अंदर कौन सी जीएसटी लागू होती है? तो SGST या स्टेट जीएसटी होती है जो कि राज्य के अंदर लागू होती है। निम्नलिखित में से कौन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुस्तक है? तो माई ट्रूथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में गांव का मुखिया को क्या बोलते हैं? तो मुकद्दम बोला जाता है, मुकद्दम या चौधरी भी इसको कहते हैं। वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बन गए? तो रोहित शर्मा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर राजस्थान में ये देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं साइंस की। साइंस का क्वेश्चन बना है, ऊपर जाने पर आरबीसी की संख्या घटती है या बढ़ती है? तो ऊपर जाने पर आरबीसी की जो संख्या है ये वृद्धि होती है यानी बढ़ती है। किस हार्मोन का संबंध हृदय गति से है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। अस्थमा किसकी वजह से होता है? तो वायु प्रदूषण से होता है। पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? जिम्मेदार नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को कौन सा मार्क दिया जाता है? इको मार्क आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा शराबी चालक की जांच के लिए आयोजित सांस परीक्षण में फिल्टर पेपर पर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक एसिड होता है। किसके परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं? तो रदरफोर्ड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सेब का रंग लाल क्यों हो जाता है? तो सेब में एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है जो बाकी रंगों को ऑब्जर्व कर लाल को रिफ्लेक्ट करता है, इसके कारण सेब का जो रंग होता है लाल हो जाता है। C2H5OH का परमाणु भार कितना होता है? तो 63.076 ये दे रखा है। क्लियर है? फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है इसको। सूर्य की किरण ना मिलने पर कौन सा विटामिन प्रभावित हो सकता है? तो विटामिन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि विटामिन डी जो मिलता है ये सूर्य के प्रकाश से ही मिलता है। पारिस्थितिकी तंत्र का मैनेजमेंट क्या होता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हमें नहीं मिल पाया है। CFC से एक क्वेश्चन पूछा गया है, शैवाल किस कारण से हरा होता है? इसका क्वेश्चन भी पूछा गया। क्लोरोफिल आपका करेक्ट आंसर रहेगा, पर्णहरित जिसको बोला जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने बता दिए हैं आपको मैथ्स, जीके और जीएस के।
जो भी आपसे पूछा गया एज इट इज़ आपको बताने की कोशिश की है। आई थिंक आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा और आपको पसंद भी आया होगा। आप बस एक शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए जरूर से। क्लियर है गाइस? इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, और जो लोग पहली बार विजिट करें वो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।